निवेदन है और श्रीमान भवानी दीक्षित जी से कि श्री सुरेश पासी जी का पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। इसी के साथ हमारे श्री सचेन प्रताप सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब का, श्री राकेश त्रिपाठी जिला महामंत्री जी, श्री राजेश अग्रहरी जी का एवं श्री विशु मिश्रा जी, अशोक कोहरी जी का, श्री राम प्रसाद मिश्र जी सहित सभी जो अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। और मित्रों, और विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत भाषण के लिए मैं सीधे स्वागत भाषण के लिए यहाँ के जिला अध्यक्ष श्रीमान राम प्रसाद मिश्र जी से निवेदन करता हूँ कि यथाशीघ्र पधारे श्रीमान राम प्रसाद मिश्र। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में पधारे मंच पे आसीन अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, हमारे मुखिया मार्गदर्शक श्रीमान भूपेन्द्र चौधरी जी, मंच पर पधारे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी, मंच पर पधारे हमारे प्रदेश के मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान अपने अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा के माननीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री राजा बहादुर मैंकेश्वर शरण सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के महामंत्री और माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमान गोविंद राय शुक्ला जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री और अपने अमेठी जिले के संगठन के प्रभारी माननीय संजय राय जी, मंच पर विराजमान सलवन विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान अशोक कोहरी जी, मंच पर विराजमान जगदीशपुर के विधायक और प्रदेश के मंत्री श्रीमान सुरेश पासी जी, मंच पर विराजमान अपने अमेठी जनपद के जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष राजेश मसाला जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण और सामने दूर दराज अपनी पूरी क्षेत्र से आए हुए सभी जनता का अपने मंच के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जिनके लिए आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं उनको सुने। मैं आप सबका और माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी का जो मंच पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से और जिनके प्रेरणा से सन 2014 से यहाँ अनवरत विकास का कार्य किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े विकास का कार्य हो रहे हैं। इस मंच से मैं एक बात विकास की बताना चाहता हूँ। प्रदेश के हमारे संगठन के मुखिया और प्रदेश के सरकार के मुखिया दोनों लोग बैठे हैं। दीदी स्मृति ईरानी जी के प्रयास से 2021-22 में एक 235 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बन रही हैं। ये एक इतिहास है। किसी भी जिले में मैं समझता हूँ कि इतनी लंबाई की सड़कें नहीं बन रही हैं। 235 करोड़ में की 35 सड़कों का निर्माण यहाँ चल रहा है। मैं आपको मंच पे माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के अपने माननीय अध्यक्ष जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आए हुए अपने ये जनमानस का सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जो यहाँ के जिला अध्यक्ष जी और जिले के पदाधिकारी गणों से निवेदन करता हूं कि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और आप सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर के करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पूरे अमेठी के लोग यहाँ से करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़ा होकर के स्वागत करेंगे। मित्रों, आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम यह जो है कि यहाँ संपन्न हो रहा है और इसी के साथ मैं जो है कि यहाँ व्यवस्थापकों से आग्रह करता हूँ कि खिलाड़ी और
अनेक पुरस्कार प्राप्त आदरणीय पीटी उषा जी का वीडियो संदेश जो है 1 मिनट का वीडियो संदेश है, उसको चिल्लाने का कष्ट करें। नमस्ते अमेठी, मेरा नाम पीटी उषा है। संसद खेलकूद प्रतियोगिता की सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। I am glad to know that over 1 lakh youngsters have participated in the Sansad Khelkut Pratiyogita. I hope to meet the winner soon. My best wishes to all those who have participated. I strongly believe खेलेगा भारत तभी खिलेगा भारत। जय हिंद। मित्रों, आज का ये जो समारोह है, यह खेल प्रतियोगिता जो पिछले 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से प्रारंभ होकर के कल तक चला है। यह खेल प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत ही विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। चूंकि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लखनऊ से चल करके पधारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वीडियो संदेश भेजे हैं। उस वीडियो संदेश को चलाया जाएगा और यहाँ के सभी लोग उसका श्रवण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश। अमेठी के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इसके समापन सत्र में आपके बीच आना, आपसे जुड़ना मेरे लिए बहुत ही विशेष है। देश में खेलों के लिए ये महीना बड़ा शुभ है। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी लगा दी है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रतियोगिता से आपको जो नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला, उसे आप भी महसूस करते होंगे, पूरे क्षेत्र के भी लोग महसूस करते होंगे, और मैं तो सुन करके ही महसूस करने लग जाता हूं। इसी जोश और आत्मविश्वास को हमेशा हमेशा के लिए संभालना, संवारना, रोकना है, खाद पानी देते रहना है। बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला, वो आपके स्पोर्टिंग कैरियर की बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज हर उस व्यक्ति को भी बधाई देता हूं जिसने शिक्षक की भूमिका, निरीक्षक की भूमिका, स्कूल एवं कॉलेज के प्रतिनिधि की भूमिका में इस महाअभियान से जुड़कर इन युवा खिलाड़ियों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का जुटना, और वो भी इतने छोटे से एरिया में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं विशेष रूप से अमेठी की सांसद बहन स्मृति ईरानी जी को शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया। साथियों, किसी भी समाज के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है
कि वहां खेलों का विकास हो, वहां खेल और खिलाड़ियों को फलने फूलने का अवसर मिले। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास की ये सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती है। भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। इन प्रयासों का परिणाम देश को आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जरूर जीतेंगे और इसमें इस प्रतियोगिता से मिला अनुभव भी बहुत काम आएगा। साथियों, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो कैसे खुद को, अपनी टीम को विजयी बनाए। आज पूरा देश खिलाड़ियों की तरह ही सोच रहा है। खिलाड़ी भी जब खेलते हैं तो राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हैं। उस क्षण वो सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए ही खेलते हैं। इस समय देश भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। भारत को विकसित बनाने में देश के हर जिले को, हर नागरिक की भूमिका है। इसके लिए हर क्षेत्र को एक भाव, एक लक्ष्य और एक संकल्प से आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच से हम देश में आप जैसे युवाओं के लिए टॉप स्किल और खेलो इंडिया गेम्स जैसी योजनाएं चला रहे हैं। आज सैकड़ों एथलीट्स को टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग दिलाई जा रही है। इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपयों की सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। इससे वो अपनी ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग, किट, जरूरी इक्विपमेंट और अन्य खर्च पूरा करता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, बदलते हुए आज के भारत में छोटे छोटे शहरों के टैलेंट को खुलकर आगे आने का मौका मिलता है। अगर आज स्टार्टअप में भारत का इतना नाम है तो इसमें छोटे शहरों के स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने वाले बहुत सारे नाम छोटे शहरों से ही निकल कर आए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज भारत में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले एथलीट्स बहुत बड़े बड़े शहरों से नहीं आए। इनमें से बहुत से खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों से ही हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने उन्हें हर संभव सुविधाएं दी। उसका परिणाम
इन एथलीट्स ने भी दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। इसी धरती ने देश को सुधा सिंह जैसी एथलीट भी दी है। हमें ऐसे ही टैलेंट को बाहर निकालकर उसे निखार कर आगे बढ़ाना है। और ये सांसद खेल प्रतियोगिता इसका भी बहुत बड़ा माध्यम है। मेरे प्यारे खिलाड़ियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की मेहनत आने वाले दिनों में जरूर रंग लाएगी। आप में से ही कोई किसी दिन भारत के तिरंगे के साथ दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। अमेठी के युवा खिले भी, खिले भी। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर 17 सितंबर से प्रारंभ होकर सांसद खेल प्रतियोगिता जो कल तक चली है, उसका आज यह समापन समारोह है। खिलाड़ियों को अपने पुरस्कार पाने का माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी एवं माननीय सांसद दीदी जी के हाथों से बहुत बेसब्री से इंतजार है। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने के पूर्व द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना स्वरूप उत्कृष्ट पुरस्कार पहले ही यहाँ मंच से दिया जा चुका है। अब केवल प्रथम पुरस्कार के लिए मैं खिलाड़ियों को आमंत्रित करूंगा। वो लोग आएंगे और इस मंच से अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पुरस्कार कबड्डी प्रतियोगिता में गौरीगंज विधानसभा के श्री रमन सिंह को मिला है प्रथम पुरस्कार। कबड्डी में उनसे आग्रह है मंच पर आए और 2,21,000 का चेक, 2,21,000 का चेक और अपनी ट्रॉफी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें श्री रमन सिंह जी। इसी के साथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार गौरीगंज विधानसभा के श्री सौरभ सिंह को मिला है। गौरीगंज विधानसभा के श्री सौरभ सिंह से निवेदन है कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से 2,21,000 का जो है कि पुरस्कार एवं अपना ट्रॉफी प्राप्त करें। खो खो प्रतियोगिता जो है पूरे लोकसभा में आयोजित हुई है, इसका प्रथम पुरस्कार अमेठी विधानसभा के श्री मुस्कान जी को मिला है। अमेठी विधानसभा के मुस्कान जी से निवेदन है कि अपना प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2,21,000 का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी आकर के यहाँ मंच से प्राप्त करें। क्रिकेट प्रतियोगिता में जो है कि जो ट्रॉफी मिला है, जो प्रथम विजेता है वह तिलोई विधानसभा के श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, तिलोई विधानसभा के श्री देवेंद्र प्रताप सिंह से निवेदन है कि वो मंच पर आए और 2,21,000 का चेक एवं अपना ट्रॉफी प्राप्त करें। इसी के साथ जो क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज अमेठी विधानसभा के श्री नीरज शुक्ला को प्राप्त हुआ है। अमेठी विधानसभा के श्री नीरज शुक्ला जी से निवेदन है कि मंच पर आए और माननीय अतिथियों से अपना जो है मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करें। इसी के साथ ऊंची कूद का पुरस्कार जगदीशपुर विधानसभा के श्री रामानंद सिंह को मिला है। जगदीशपुर विधानसभा के श्री रामानंद मैन ऑफ द सीरीज श्री नीरज शुक्ला जी मैन ऑफ द सीरीज अमेठी विधानसभा के, इनको हमें नीरज शुक्ला जी को मोटरसाइकिल देना है।
श्री नीरज शुक्ला जी मोटरसाइकिल जो है प्राप्त करें। इसी के साथ ऊंची कूद की प्रतियोगिता जगदीशपुर के श्री मोटरसाइकिल श्री नीरज शुक्ला जी ट्रॉफी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी दिलोई क्रिकेट की ट्रॉफी, अमेठी की मुस्कान खो खो की ट्रॉफी, श्री रामानंद सिंह जगदीशपुर ऊंची कूद में श्री रामानंद सिंह जगदीशपुर, इनको एलईडी टीवी और ट्रॉफी प्राप्त हुई है। कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। लंबी कूद में श्री सूरज कुमार तिलोई विधानसभा के श्री सूरज कुमार, लंबी कूद में एलईडी और ट्रॉफी। लंबी कूद में श्री सूरज कुमार तिलोई विधानसभा के अपनी एलईडी और ट्रॉफी प्राप्त करें। 200 मीटर दौड़ में गौरीगंज के श्री लवली तिवारी जी, 200 मीटर दौड़ में गौरीगंज के श्री लवली तिवारी जी को अपना एलईडी पुरस्कार और ट्रॉफी प्राप्त करें। श्री लवली तिवारी। सूरज कुमार तिलोई लंबी कूद, लवली तिवारी। चार 400 मीटर दौड़ में श्री अंकित गौरीगंज, 400 मीटर दौड़ में श्री अंकित गौरीगंज विधानसभा के एलईडी और ट्रॉफी प्राप्त करें। 800 मीटर दौड़ में प्रथम 800 मीटर दौड़ में प्रथम पुरस्कार अमेठी के रामाशीष को प्राप्त हुआ है। ये अपना एलईडी और ट्रॉफी प्राप्त करें। 800 मीटर दौड़ में अमेठी के रामाशीष। अमेठी के श्री अर्पिता, बैडमिंटन में अमेठी के श्री कुमारी अर्पिता, शतरंज में अमेठी के कुमारी नंदिनी, बैडमिंटन में अमेठी की अर्पिता जी, शतरंज में अमेठी की नंदिनी जी और भाषण प्रतियोगिता में जगदीशपुर के आकांक्षा तिवारी, रंगोली में जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा। अर्पिता, अमेठी की अर्पिता, इनको टैबलेट दिया जा रहा है प्रथम पुरस्कार। शतरंज में अमेठी की नंदिनी, टैबलेट प्रथम पुरस्कार। भाषण प्रतियोगिता में आकांक्षा त्रिपाठी जगदीशपुर की, इनको पुरस्कार स्वरूप टैबलेट दिया जाएगा। रंगोली प्रतियोगिता में जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा, इनको टैबलेट दिया जाएगा। जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा, रंगोली प्रतियोगिता। ऊंची कूद की ऊंची कूद में गौरीगंज विधानसभा की सुनीता जी, कुमारी सुनीता जी को टैबलेट। लंबी कूद में गौरीगंज की कुमारी विद्या यादव जी को टैबलेट पुरस्कार दिया जाएगा। ऊंची कूद में कुमारी सुनीता को टैबलेट, लंबी कूद में गौरीगंज की कुमारी विद्या यादव को टैबलेट और 200 मीटर दौड़ में अमेठी की प्राची वर्मा, 200 मीटर दौड़ में अमेठी की प्राची वर्मा को टैबलेट दिया जाएगा। मीटर दौड़ में गौरीगंज की
कुमारी रोशनी पठान को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। 400 मीटर दौड़ में गौरीगंज की रोशनी पठान जी। 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की कुमारी मोनिका को प्रथम पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की मोनिका को प्रथम पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा। दौड़ में कुमारी रोशनी पठान गौरीगंज 400 मीटर दौड़ में कुमारी रोशनी पठान गौरीगंज को टैबलेट एवं 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की कुमारी मोनिका को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जगदीशपुर के श्री आकाश जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री आकाश जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। शतरंज प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के शतरंज की विद्यालय प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के श्री मनीष कुमार को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। रंगोली प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के ही श्री आकाश तिवारी जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। रंगोली में प्रथम पुरस्कार तिलोई के ही श्री आकाश तिवारी जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। भाषा प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री शशांक जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। भाषा प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री शशांक जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। ऊंची कूद का प्रथम पुरस्कार पूरे लोकसभा का श्री अमेठी विधानसभा के श्री सुधांशु जी को टैबलेट प्रथम पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। ऊंची कूद में अमेठी विधानसभा के श्री सुधांशु को टैबलेट प्रथम पुरस्कार। लंबी कूद में गौरीगंज के श्री अरुण को शतरंज में श्री हिमांश कुमार बर्नवाल केवल 3 पुरस्कार बचे हैं। शतरंज में श्री हिमांश कुमार बर्नवाल गौरीगंज विधानसभा को प्रथम पुरस्कार टैबलेट। रंगोल अमेठी की सताक्षी पांडे जी को अमेठी की सताक्षी पांडे और भाषा में अमेठी की मुस्कान सोनी को इस प्रकार से जो आज खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतना प्रेम और इतना वात्सल्य भाव से इतने उदारता पूर्वक अपना समय प्रदान करके यहाँ के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किए, इसके लिए पूरी अमेठी की जनता उनका पूरे हृदय से साधुवाद करती है। मित्रों, आप सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है। मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम इस अमेठी जनपद में भी बहुत विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गोरखपुर अपनी विधानसभा में जाकर के लोगों के घर से जो है मिट्टी और चावल लेने का काम किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किए।
आज उसी के प्रतीक स्वरूप जो है यहाँ इस जिले के माननीय सांसद दीदी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ का जो है मिट्टी और इस धरती का चावल प्रदान करेंगी। और यह कलश जो है कि एक भव्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम आने वाले दिनों में आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम के बाद यह कलश सीधे दिल्ली जाएगा और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से कलश भेजा जा रहा है, जिसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रही है। और वह सभी 75 जनपदों के कलश कई हजार की 8,000 की संख्या में लखनऊ दिल्ली कर्तव्य पथ पर जाएगा और वहां इस मिट्टी का प्रयोग जो है अमृत वाटिका बनाने के लिए प्रयोग होगा। इस प्रकार से यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्मृति ईरानी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि बहुत सारा लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहाँ होना है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अमेठी जनपद को 699 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। और इसी के साथ दिल्ली के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 35 जनपदों, उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों के लिए 465 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहाँ संपन्न हुआ है। तो मित्रों, में इसी क्रम में आप सीधे बिना विलंब किए आप सबकी यहाँ से जनप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी, जिनकी प्रयास से यह पूरा कार्यक्रम सांसद के प्रतियोगिता संपन्न हुआ, उन समय निवेदन करता हूँ कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत स्वरूप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, मंच पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्रदेश में सेवा देते हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय धर्मपाल जी, मयंकेश्वर जी, इस मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष राम प्रसाद जी, उनके सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी, प्रदेश में पदाधिकारी, पूर्व मंत्री एवं हमारे विधायक आदरणीय सुरेश जी, विधायक अशोक कोरी जी, मंचस्थ हमारे सम्मानित एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय राजा बाबू, इस मंच पर विशेष रूप से हमारा निवेदन स्वीकार कर पधारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद और असंख्य जनों के संस्कृति की दृष्टि से प्रेरणा आदरणीय मनोज जी, आज अमेठी के एक एक नागरिक, एक एक युवा और युवती की ओर से इस मंच का मैं अभिनंदन करती हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन करती हूं। अमेठी के इतिहास में वो युवा पीढ़ी जो हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का भविष्य है,
एक नई ऊर्जा के साथ, भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख नए सपनों को उड़ान देने के लिए उपस्थित है। आप सबने आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का हम सब के लिए शुभ संदेश सुना। मैं आज देश के प्रधान सेवक की अनुपस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञा से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अल्प समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, संदेश दिया और इस बात का संकेत दिया कि भले ही प्रधानमंत्री जी इस धरा पर आज से लगभग 4 साल पहले पधारे थे, लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और अमेठी के नागरिकों के लिए सम्मान है, प्रेम है और युवा शक्ति के लिए आशीर्वाद है। और अमेठी की जनमानस के लिए आशीर्वाद इस बात पर भी संकेत देता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के मध्य में ज्यादा समय नहीं लूंगी। दीदी हूं इसलिए दीदी को कम और मुख्यमंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 2-3 विषयों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। यह वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। यह वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ और गरीब किसान की जमीन नदी में ना बहे, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। आज पुनः अमेठी के उन किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। यह वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती है। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40% शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा
कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाएंगे, लेकिन दिया तले अंधेरा। यहां 3% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिलता था, आज 2 लाख से भी ज्यादा हाथों को काम मिला है मनरेगा में। ये तब संभव हुआ है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी और देश में मोदी जी सेवा दे रहे हैं। ये वो क्षेत्र है। आपके आने से पहले मनोज भैया बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी कि यहां पर सांसद के दर्शन 5 साल में एक बार कुछ घंटों के लिए होता था। ये वो क्षेत्र है, ना सांसद दिखता था, ना सांसद का कोई फंड दिखता था। आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 600 करोड़ के से लागत से ज्यादा का काम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सौजन्य से, सांसद के सौजन्य से और प्रदेश की सरकार के सौजन्य से जितने काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं, वो काम यहां पर 40 साल में संभव नहीं हो पाए। ये युवा शक्ति जो आज आपके सामने उपस्थित है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुंकार भरी कि खेल जगत में अमेठी का, गांव का युवा युवती आगे आए, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, तब हमने एक गांव में जाकर जब निवेदन किया तो 1,11,000 खिलाड़ियों ने शिक्षक निरीक्षकों के साथ, समाज के संस्थानों के साथ हमारा सहयोग किया। लगभग 25 दिनों में 50,000 मेडल इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति ने प्राप्त की। ये वो हुनर है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुधा की तरह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाएगा। ये वो क्षेत्र है जहां पर सरकार की जमीन कब्जाई खानदान ने इस झांसे में कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। और इस क्षेत्र में भी 40 साल पुरानी मेडिकल कॉलेज की मांग तब पूरी हुई जब देश के प्रधान सेवक मोदी बने और मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी बने। आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सौगातों की बौछार अपने साथ लेकर आए हैं। हमसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा संस्कार है कि बहन के घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए भाई आज आशीर्वाद स्वरूप में क्या लेकर आए हैं वो तो भाई ही आपको बताएंगे। लेकिन आज चाहे वो पीटी उषा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो, उन सब ने माना है कि अमेठी अब AK-203 की राइफल फैक्ट्री के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। गायब हुए सांसद के लिए जाना नहीं जाता। मनोज भैया गए तो ऐसा गए, रुखसत ऐसा हुए, प्रदेश छोड़कर दक्षिण भारत में गए और आज भी हिम्मत नहीं हो रही ये कहने की कि दोबारा अगर लड़ेंगे तो इस धरा पर आकर लड़ेंगे। ये अमेठी के जनमानस की ताकत है। पुनः मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने न सिर्फ आज अमेठी को सौगात दी है, बल्कि कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान के संदर्भ में वन स्टॉप सेंटर का भी यहां पर शिलान्यास, यहां पर उद्घाटन किया है। महिला शक्ति और महिला की सुरक्षा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और मुख्यमंत्री जी की इसी प्राथमिकता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां पर बेटियां विशेष बालिका इंटर कॉलेज के लिए तरसती थी, पॉलिटेक्निक के लिए तरसती थी। आपने उनके वर्षों के संघर्ष को भी समाप्त किया। बेटी बचे, बेटी सम्मान से रहे, बेटी पढ़े और आगे बढ़े, ये अमेठी में भी आपने संभव कर दिखाया। इसलिए दीदी अमेठी की होने के नाते अमेठी की बेटियों की ओर से भी आपका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। सभी खिलाड़ी
आज यहाँ 8,000 शुद्ध रूप से खिलाड़ी पधारे हैं। सभी खिलाड़ियों की ओर से, शिक्षक निरीक्षक की ओर से, सभी परिवारों की ओर से, पूर्व हमारे अध्यक्ष भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री जी आपका और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। मित्रों, आज के कार्यक्रम में क्रिकेटर श्री सुरेश रैना जी को भी आना था, लेकिन वो आ नहीं पाए किन्हीं कारणों से। केवल 1 मिनट का उनका एक संदेश जो है, उनका वीडियो संदेश चलाया जाएगा श्री सुरेश रैना जी का। नमस्कार अमेठी, मेरा नाम है सुरेश रैना। मैंने सुना है 1 लाख से ज्यादा की संख्या में अमेठी के नौजवानों ने 13 अलग अलग खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को क्षेत्र के सामने प्रस्तुत किया है। मैं स्वयं चाहता था कि अमेठी की इस युवा शक्ति के हुनर का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, लेकिन आप जानते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है और मेरी ये जिम्मेदारी के चलते स्मृति जी वाया आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह सकूंगा। मेरी शुभकामनाएं दीदी के साथ और आप सभी खिलाड़ियों के साथ है। 25 दिन तक खेल के इस महाकुंभ में अमेठी में किसी उत्सव से कम नहीं होगा। यूं ही खेलते रहिए, यूं ही खेलते रहिए। कांग्रेचुलेशन अमेठी, जय हिंद। मित्रों, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा के यशस्वी एवं परिश्रमी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी से निवेदन है कि आज के अवसर पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अमेठी खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आज हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व का दिन है कि आज के इस समारोह में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारी सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, आदरणीय गिरीश यादव जी, आदरणीय मयंकेश्वर जी, दिल्ली से सांसद, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे आदरणीय मनोज तिवारी जी, प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, संजय राय जी, हमारे विधायक सुरेश पासी जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रेजी जी और सलोन के विधायक श्री अशोक कोरी जी और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और आज तक इस खेल कूद प्रतियोगिता में लाखों लोगों ने प्रतिभाग किया और भाइयों बहनों, आपके प्रयास से बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आज जो हमारे पुरस्कार, उन पुरस्कार को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय बहन स्मृति ईरानी जी के द्वारा प्राप्त किया। खेल हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रखते हैं, इसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से की। लेकिन भाइयों बहनों, भारत आज खेलों में भी विश्व शक्ति बना और खेलों में भी, एशियाई खेलों में आज हमारे देश ने शतक, पदकों में शतक लगाने का काम किया और हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश ने भी 25% से ज़्यादा पदक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खेलों को बढ़ावा देने का काम हुआ, उसी का परिणाम है कि आज देश में 100 से ज़्यादा मेडल और उत्तर प्रदेश में 25 से ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों ने दिया। और मैं निश्चित रूप से आज कह सकता हूं कि आज से 30-40 साल पहले हम लोग अंक तालिका में अपने देश का नाम ढूंढते थे और कोई पदक आया है
तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेल में शक्ति महाशक्ति बन गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। भाइयों बहनों, 2014 से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही। हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आज से पहले आप देखते थे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का, असंख्य कार्यकर्ताओं का हम लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ते थे कि हमारी सरकार आएगी तो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे G20 की सफलता हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो और चाहे खेलों में भी भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ हो, ये काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। भाइयों बहनों, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे पैरामीटर पर हमारी केंद्र की और राज्य सरकारों ने काम किया और उसी का परिणाम है कि आज बिजली बगैर किसी भेदभाव के दी जाती है। पुरानी सरकारों में राज्य में बिजली में VIP कल्चर लागू थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश जारी करके एक सामान्य व्यवस्था के तहत बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की है। सरकार की जो योजनाएं हैं, पुरानी सरकारें सरकारी योजनाओं में भेदभाव करती थी, वोट बैंक देखती थी, अपने समर्थकों को लाभ मिलता था। लेकिन हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया। आज हमारे लिए गर्व का समय है कि आज अमेठी की धरती पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों के बीच में आए। मैं एक बार अमेठी की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और सांसद खेल प्रतियोगिता के जो हमारे पदक विजेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान किया है। मैं आभारी हूं और एक बार पुनः अपनी बहन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी की इस पावन धरा पर जिनको देखने और सुनने के लिए इस जनपद एवं लोकसभा की महान जनता, हजारों खिलाड़ी एवं उनके अभिभावक यहाँ पधारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के जननायक, गरीबों के मसीहा एवं हिंदू हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। अमेठी के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी के संसदीय क्षेत्र के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस भव्य आयोजन में आज का ये सम्मान समारोह, जो वास्तव में केवल अमेठी नहीं बल्कि भारत की प्रतिभाओं के सम्मान का समारोह है, इस सम्मान समारोह की आयोजक, संयोजक, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री
श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री संजय राय जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश पासी जी, अशोक कोरी जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों और अमेठी के गांव-गांव से उपस्थित सभी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी और पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ीगण, मैं सबसे पहले आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी को इतने भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के प्रदेश के इस पहले आयोजन को यहां की स्मृतियों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देते हुए उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, जिनकी संख्या अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रही है, वह है 1,11,000, इन सभी खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस प्रकार के आयोजन आज से पहले एक सपना हुआ करते थे। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा, यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे, हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक-एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई, और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे, और उसमें भी 25% मेडल ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। याद करिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा थी, और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जब उसका प्रदर्शन की बात आई, तो वह खिलाड़ी पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया। और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में ये कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन
और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए की जा रहे कार्यक्रम, डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं, एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे। और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है, जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते थे और वे लोग नौकरी के लिए इधर उधर तलाश रहे थे। हमने एक साथ विज्ञापन निकाल करके अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि नियुक्ति की कमी नहीं है और प्रतिभा की भी कमी नहीं है। हमें भारत के सामर्थ्य को प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। और इसलिए सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं आह्वान करूंगा कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज जो गांव के हमारे प्रतियोगी स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से अपना एक नया स्थान बना रहे हैं, कोई कारण नहीं भाइयों बहनों। एक दिन अमेठी में भी जैसे सुश्री सुधा सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीत करके न केवल अमेठी बल्कि प्रदेश और देश का नाम और गौरव बढ़ाया, ऐसे ही एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की किसी प्रतियोगिता में यही खिलाड़ी जाएंगे और यही खिलाड़ी स्थान प्राप्त करते हुए फिर जनपद, प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए अनेक प्रतियोगिताएं हुई हैं और मैं आज के इस अवसर पर इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने पहले से तय कर रखा है, हर गांव में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण हो, गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, जिसके क्रम में अब तक 80,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन पे संसाधनों की कमी नहीं है, केवल पहल करके लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और उसी जुड़ाव की दृष्टि से एक आदर्श उदाहरण अमेठी संसदीय क्षेत्र में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, आज तो मैं देखता हूं, अमेठी को मैं आज से नहीं पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आज क्या है, वह सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। और अमेठी आज एक नए रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कोई सोचता था अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन भाइयों बहनों, आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। ये शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं।
आंगनबाड़ी के भी हैं, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं और विभिन्न प्रकार के वे कार्यक्रम हैं जो अमेठी के गांव से लेकर के कस्बे तक के विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकास के अभियान को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास इसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है और अमेठी के विकास में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आज के दिन पर नहीं है। विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी चर्चा कर रहा था आपकी लोकप्रिय सांसद जी से कि वास्तव में इतने लोगों को एक साथ मंच दे करके ये तो एक अभिनव प्रयास हुआ है और अभी एक नया कार्यक्रम भी आपके लिए आने वाला है और वह कार्यक्रम है सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। भाइयों बहनों, गांव में हमारा कलाकार जुड़ा हुआ है, संस्कृति कर्मी जुड़ा हुआ है और ये तो आपका सौभाग्य है कि स्वयं भी इस क्षेत्र की विशेषज्ञ आपकी लोकप्रिय सांसद हैं। खेल कूद की प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन, सांसद सांस्कृतिक आयोजन, यह यहां की सकारात्मकता को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ जुड़ करके उस कार्यक्रम के मुख्य समारोह को अपना आशीर्वाद दिया था। वहां पर गायन में, वादन में, नृत्य में, नाट्य में, अन्य विभिन्न प्रकार की विधाओं के साथ जिन प्रतिभागियों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके वहां की लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गायन, वादन, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, कितना बेहतरीन संवाद था। लोग अनुभवी, यानी लोगों को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में छुपी हुई हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं हो पाता था। और यह कार्यक्रम भी आपके यहाँ बहुत शीघ्र होने जा रहा है और मैं आह्वान करूंगा अमेठी वासियों से कि इसमें नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा इस दृष्टि से आप देखते होंगे शादी ब्याह के समय आज भी माताएं बहनें वहां पे लोक परंपरा के अनुसार अपना गायन करती हैं, अपने अनुसार उस परंपरा को आगे बढ़ती हैं, बढ़ाती हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहारों के समय भी गांव में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे, एक मंच मिलेगा, तो इसमें डबल इंजन की सरकार भी सहभागी बनकर के उसे प्रोत्साहन देगी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, उसे हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। आज जो एक कार्यक्रम हुए हैं, ये इस प्रकार की इसका एक मैसेज भी है कि लोगों के मन में खेलों के प्रति एक रुचि है। लोग खेलकूद के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और उसका परिणाम है कि आज खेल का मैदान गांव-गांव में बने, इसके लिए भूमि आरक्षित हो, इसके लिए जो भी अन्य प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों के साथ जुड़ना, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, खेल उत्तर प्रदेश का खेल विभाग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहता है। हर जनपद में एक स्पोर्ट्स सेंटर भारत सरकार की मदद से स्थापित करने का कार्यक्रम, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, इसका भी लाभ हमें प्राप्त होगा। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ करके अपने प्रतिभागियों को अपने यहाँ के
जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह फिर प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसी अभियान के क्रम में राज्य सरकार आज अपने यहाँ एक पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी स्थापित कर रही है। भाइयों बहनों, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का विश्वविद्यालय होगा जो उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच होगा। स्पोर्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बनाए, इसकी आइटम बने। मेरठ में इसका केंद्र बनाया गया है। तेजी के साथ वहां देश और दुनिया के जितने भी इस प्रकार के आयोजन हैं, वे सभी के लिए जितने भी वहां पर प्रतियोगिता के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध होने हैं, वे सभी कुछ वहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और वर्तमान में तो क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन, जिसका मुख्य मुकाबला भी लखनऊ में ही होने जा रहा है और वर्तमान में ये मैच लखनऊ में आयोजित भी चल रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक विश्व कप का मैच आयोजित हुआ था। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में ये विभिन्न प्रकार के आयोजन एक नया मंच प्राप्त कर रहे हैं और इसको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, उसका लाभ लेना, उसको अपने कैरियर का हिस्सा बनाना हम सब के लिए आवश्यक होगा। इस दृष्टि से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता अमेठी संसदीय क्षेत्र यह अत्यंत रोचक प्रतियोगिता रही है, बहुत प्रभावी प्रतियोगिता रही है। इस रोचक और प्रभावी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ की लोकप्रिय सांसद जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूँ। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आज ये पुरस्कार के साथ साथ अमेठी वासियों को जो 700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की सौगात भी प्राप्त हो रही है, इसका लाभ और आने वाले अन्य परियोजनाओं का लाभ भी अमेठी वासियों को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, आज के कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। केवल 1 मिनट का एक छोटा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना गिफ्ट भेंट करें। यह धन्यवाद स्वरूप जो है मूर्त से बने हुए जो सामग्री है यहाँ के उत्पाद में उत्तर प्रदेश की सरकार जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी बंद करके लगातार उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस क्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अनेक प्रकार के उत्पाद जो है चल रहे हैं, उत्पादन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है कि काम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। मित्रों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा कि आज की जो ये अमेठी जनपद की प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन दिनांक 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के आज तक चली है। इस प्रतियोगिता
प्रतिभाग किए हैं और वो सारे खिलाड़ी जो है जो भी प्रतिभाग किए सभी लोग कोई न कोई पुरस्कार जो ग्राम स्तर पे या पंचायत स्तर पे ब्लॉक स्तर पे या जो है कि सभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर जितने भी खिलाड़ी खेल में भाग लिए सभी खिलाड़ियों को कोई न कोई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र या जो है कि उनको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया गया है। कोई भी ऐसा इस अमेठी लोकसभा का मैं समझता हूँ कि कम से कम ऐसे 50,000 60,000 परिवार होंगे जिन परिवारों में जो है कि प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र या कोई न कोई मेडल कोई स्मृति चिन्ह जरूर पहुंचा है। और इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अन्य अतिथियों को सुनने के लिए इस अमेठी जनपद की महान जनता यहाँ के सभी खिलाड़ी और उनके अभिभावक यहाँ आज पधारत है। भारी संख्या में आकर के आज अपने बहुत ही जनप्रिय बहुत ही गरीबों के मसीहा और हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ आज बहुत भारी संख्या में सभी ग्राम सभाओं से लोग बढ़ के आज यहाँ पधारे थे और बहुत यहाँ की जनता आज धन्य है। यहाँ की जनता